एपिसोड 79। अंकुश वहाँ साइड में खड़े होकर उसे घूर रहा था। अगर उसे अभी कोई देख लेता तो किसी को विश्वास नहीं होता कि ये कहीं का सीईओ है। अंकुश अपने में कहता है, ये लड़की बिन बुलाए मेहमान की तरह कहीं भी टपक पड़ती है। गुस्से तो इसके जैसे नाक पर ही रहता है, लेकिन मैं क्यों छुप रहा हूँ इससे? अगर किसी ने देख लिया तो मेरी इज्जत की तो वोट लग जाएगी। ओ तेरी की! ये सोच वो इधर उधर अपनी चोर नजरों से देखता है, जैसे उसे किसी ने देख तो नहीं लिया। तभी शशांक उसके पीछे से आते हुए कहता है, भाई क्या हो गया? आप यहाँ चोरों की तरह किसे देख रहे हैं? अंकुश उसे देख सकपका जाता है। तभी शशांक सामने देखता है जहाँ मान्या थी। वो अंदर की ओर जा रही। शशांक ये देख मुस्कुराता है और अंकुश को हंसकर छेड़ते हुए कहता है, ओहो, तो ये पक रहा है यहाँ? मेरी दूसरी भाभी बनने की तैयारी में लगे हो आप? ये कह वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मिस मान्या वेट। तभी अंकुश उसे घूर कर देखता है। वो उसका मुंह बंद ही करने वाला था कि वो मान्या को वो उससे पहले ही बुला चुका था। वो गुस्से में धीरे से कहता है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर तुझे ऋतिक जहूनम भी क्यों न भेज दे, मैं नहीं बचाने वाला। और ऐसा कुछ नहीं है। वो तो इस नॉन स्टॉप लड़ाकू से मैं बच रहा था कि बिन बात का ये स्टार्ट न हो जाए। तभी मान्या उन दोनों को वहां देख हैरान थी। वो शशांक के बोलने से वहां रुक जाती है। अंकुश धीरे से शशांक से कहता है, कमीने, तू आज मुझे मरवा देगा। देख तो कैसे घूर रही है, जैसे कच्चा चबा जाएगी। क्यों ही मैं यहाँ खड़ा था यार। मान्या रुककर दोनों को देखती है। तभी शशांक अंकुश को खींचते हुए उसके पास ले जाता है और मुस्कुरा कर कहता है, आप यहाँ? मान्या शशांक से हाथ मिलाते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकिता ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। क्या आज घूमने का प्लान है? अगर ऐसा है तो गर्लफ्रेंड ये सब के साथ घूमने जाओ। इस नकचरे के साथ क्या कर रहे हो? शशांक सुन अपना हंसी दबाते हुए अंकुश को देखता है, जो बिल्कुल चिढ़ा हुआ था। इससे पहले अंकुश उसे कुछ बोलता, शशांक मुस्कुराते हुए कहता है, नो नो मिस मान्या, आप गलत समझ रही है। वो हम यहाँ काम के सिलसिले में ही आए थे, लेकिन आपको देखा तो सोचा मिल लूं। मान्या थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए शशांक से कहती है, शशांक, तुम मुझे केवल मान्या बोल सकते हो। इतनी भी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। हम फ्रेंड्स हैं। तभी अंकुश हंसकर कहता है, हाँ शशांक, कितनी इज्जत उसे पचती नहीं। मान्या चिढ़ते हुए अंकुश को कहती है, तुम अपना ये गटर वाला मुंह बंद रखो तभी सही है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही और न करना चाहती हूँ। अंकुश अपना हाथों को क्रॉस कर बांधते हुए कहता है, तो मैडम, आपसे बात करने में किसे इंटरेस्ट है? आप कहीं की परी नहीं हो। दोनों का लड़ाई अब इंटेंस होते जा रहा था। शशांक उस लड़ाई में पिस रहा था। तभी पीछे से निहार की एरोगेंट आवाज आती है, ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों कहीं भी शुरू हो जाते हो। अंकुश, क्या हरकत है? तभी अंकुश निहार को देख शांत होते हुए कहता है, निहार, तुम यहाँ एक। वो अपने चारों तरफ देखता है, जहाँ कुछ लोगों खड़े उन्हें घूरे जा रहे थे। तब उसे एहसास होता है कि वो अभी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई कर रहे थे। अंकुश थोड़ा हिचकते हुए कहता है, आई एम सॉरी यार, ये लड़की के कारण किसी से भी लड़ाई कर अपना स्टैंडर्ड गिराने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं भी ना। तभी मान्या गुस्से में कहती है, व्हाट डू यू मीन किसी से? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बहस करने का। लेकिन वो क्या है ना, तुम्हारा मेरे सामने उड़ना मुझे बिल्कुल भी पसंद है। मिस्टर निहार, थोड़ा सिखाइए, अपने दोस्त हो। कहीं भी शुरू हो जाता है। शशांक का तो जैसे जान ही हलक में थी। मान्या बिना उन लोग का सुने अंदर चली जाती है। तभी शशांक अंकुश का फेस देख जोर जोर से हंसने लगता है। निहार इरिटेट होकर कहता है, शशांक, लगता है तुम्हें मेरा पनिशमेंट याद नहीं है। शशांक थोड़ा उदास होते हुए अपना सर झुकाकर कहता है, सॉरी भाई, मैं जा रहा हूँ। डोंट वरी। ये सुन अंकुश को भी अच्छा नहीं लगता। वो कुछ निहार को बोलने की वाला होता है कि तभी निहार एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कहता है,
तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी बार माफ कर रहा हूँ। ये सुन जैसे दोनों हैरान होकर अपनी आंखें फाड़े देखे जा रहे थे। दोनों को जैसे विश्वास ही नहीं होता। दोनों एक दूसरे सर कहते हैं, यार चिमटी काट, ये मैंने क्या सुन लिया है? क्या ये सच है? दोनों एक दूसरे को चिमटी काटते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, ये तो सच है। ये कोई सपना नहीं है। क्या वो अपनी बातों से पलट गया? ऐसा हो भी सकता है, लेकिन कैसे? ये चमत्कार कैसे हो सकता है? ये तो एक नंबर का पत्थर दिल इंसान है। इसके अंदर इमोशंस कैसे आ गए? तभी एकांश बाहर जाते हुए कहता है, अगर तुम दोनों अभी के अभी मेरे साथ नहीं आए तो तुम दोनों को पनिशमेंट देते देर नहीं लगेगी। दोनों हड़बड़ाकर उसके पीछे जाने लगते ही तभी शशांक अंकुश को धीरे से कहता है, भाई ये हमारी होने वाली भाभी का कमाल है। अंकुश ये सुन कंफ्यूज होते हुए कहता है, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। कहना क्या चाहते हो तुम? शशांक मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी ने मुझसे पूछा था कि क्या हुआ तो मैंने उन्हें सारा माजरा बता दिया था। उन्होंने कहा था कि वो जरूर निहार से बात करेंगी। पक्का उन्होंने ही किया है। ये सुन अंकुश हैरान रह जाता है। वो कुछ सोचते हुए कहता है, बात तो सही है तेरा, लेकिन ये तू भी जानता है कि निहार इतना आसानी से मान जाए हो नहीं सकता। वो खुद का भी बिन फायदा का नहीं सुनता। तो तुझे क्या लगता है उसने ऐसे ही बात मान ली होगी? शशांक भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है। दोनों सोचते सोचते उसके साथ वहां से चले जाते हैं। ठीक वहीं निकिता राज के साथ शूट कर रही थी। रोमांटिक सीन रोमांटिक बिल्कुल नहीं लग रहा था। राज कहीं खोया हुआ सा था। 4 टेक ले लिया गया था। वो निकिता को टच करने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। निकिता भी हैरान थी ये देखकर कि निहार से लोग कितना हद तक डर सकते हैं। उसे राज से कुछ बोलने में भी न जाने क्यों ऑकवर्ड लग रहा था। डायरेक्टर उसके मिस्टेक्स कितने बार बता चुके थे। ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि वो इन सीन में मिस्टेक करे। अद्विका भी हैरान खड़ी थी। सारा प्लान फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा था। कुछ देर बाद राज फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, सर मुझसे ये नहीं होगा। मैं ये सीन नहीं कर सकता। डायरेक्टर और सारे लोग ये सुन हैरान थे कि इंडस्ट्री का इतना बड़ा प्ले बॉय ये सीन करने से मना कर रहा था। तभी डायरेक्टर उसे समझाते हुए कहता है, मिस्टर राज आपको क्या हो गया है? आप आज रिलैक्स करो। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। ये सीन हम कभी और कर लेंगे। ये कह वो वहां से पैक करने को कह चले जाते हैं। धीरे धीरे सारे लोग जाने लगते हैं। निकिता को ये देखकर अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो जानती थी कि वो कितना अच्छा एक्टर था, लेकिन आज उससे एक लाइन तक नहीं बोली जा रही थी। तभी निकिता उसके पास धीरे से जाकर कहती है, राज आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप निहार के वजह से इतना हाइपर हो। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप इसे केवल एक एक्टिंग की तरह लो, वरना ये हम दोनों के लिए ऑकवर्ड हो जाएगा। राज जिसे अभी भी थोड़ा बहुत उम्मीद था, उसे ये सुनकर बिल्कुल टूट सा जाता है। क्योंकि निकिता निहार का नाम ले रही थी। निहार का नाम लेना मतलब उसका कोई करीब आदमी। वो एक फीकी स्माइल के साथ कहता है, आई एम सॉरी मेरे वजह से तुम्हें इतनी बार रीटेक करने पड़े। आई होप कि मैं तुम्हारी बातों को फॉलो कर सकूं अगली बार। ये कह वो वहां से आगे बिना कुछ बोले चला जाता है। तभी मान्या वहां आते हुए कहती है, यार तू अभी तक शूट में बिजी है। एक तो मेरा मूड पहले से ही बिगड़ा हुआ है। आज मैं किसी को जान से मार दूंगी। सच्ची बता रही हूँ। अब क्या होगा आगे? क्या निहार और निकिता फिर से आपस में टकराएंगे? किस पर निकलेगी मान्या अपना गुस्सा? आगे क्या करेगी साजिश अद्विक? एपिसोड 18 निकिता ने बताया मान्य को सारा सच। मान्या वहां गुस्से में चिढ़ते हुए कहती है, यार मैं तेरा कब से वेट कर रही थी। तू अभी तक अपने काम में ही बिजी है। आज मेरा मूड बहुत खराब है।
जल्दी से मुझे शांत कर वरना उस बंदे की मैं जान ले लूंगी। निकिता उससे वहां देखकर सरप्राइज्ड थी। फिर अपने नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ? आप तूने किससे पंगे ले लिए? आते आते ही किसी का कल्याण कर दी तू, मान्या चिढ़ते हुए कहती है। आते आते ही सामने वो पागल कमीना इंसान मुझे दिख गया। मेरा तो मन किया उसका सर फोड़ दूं, लेकिन ये मैं नहीं कर सकती ना, सीधी जो हूँ। निकिताएं सुनकर मुस्कुराते हुए पैकिंग कर वहां से जाते हुए कहती है, तू तो बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी है माते। अब चल भी, आज का दिन बिल्कुल भी सही नहीं है, मेरा भी मूड बहुत खराब है। मान्या ये सुनकर शांत होते हुए उसके पीछे पीछे जाते हुए कहती है, पहले बता तुझे इतना समय कैसे लग गया? तेरा शूट तो शाम तक ही था और कौन है ऐसा जो तेरा मूड खराब कर सकता है? फिर 1 मिनट रुककर बोलती है, कहीं वो मिस्टर रायजादा तो नहीं? मैं उनसे अभी बाहर ही मिली थी, पक्का वही होंगे। ये सुनकर निकिता चिढ़ते हुए कहती है, उस आदमी का नाम भी मेरे सामने मत ले, आज का पूरा शूट खराब कर दिया है उसने। मान्या थोड़ा एक्साइटेड होकर इंटरेस्ट लेते हुए पूछती है, क्या हुआ डार्लो, क्या कर दिया ऐसा भी उन्होंने जिससे मेरी चुलबुली दोस्त का मूड खराब हो गया? मैं मानती हूँ कि वो थोड़ा खड़ूस है, लेकिन हैंडसम भी तो है। तूने देखा नहीं है? वो बाकी लड़कों की तरह नहीं है जो दूसरी लड़कियों को घूरते रहते हैं। वो तो एक जेंटलमैन है। निकिता उससे गुस्से में घूरती है और कहती है, इतना ही है तो बॉयफ्रेंड बना ले उसे। तू जितना उन्हें सही समझती है उतना है नहीं। बड़ा चंट आदमी है वो, जो दिखता है वो होता नहीं है। निकिता मान्या की कार में आगे बैठते हुए ये सब बोलती है। मान्या ड्राइविंग सीट पर बैठकर मुस्कुराकर कहती है, वो हैंडसम तो बहुत है, ये मानना पड़ेगा, लेकिन मेरे को वो फीलिंग नहीं ना आती उन्हें देखकर। मैं तो ये सोच रही हूँ खास वो मेरे जीजू बन जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। थोड़ा लड़ाई होगा लेकिन मुझे फ्री का शॉपिंग और सब कुछ फ्री का मिलेगा। वाह यार, ये मेरे सपने। निकिता जो पानी पी ही रही थी वो अचानक ये सुनकर खांसने लगती है। तभी मान्या उसका पीठ सहलाते हुए अपनी आंखें छोटी करके देखती है, जैसे वो उसे देखकर कुछ सोच रही हो। निकिता उससे पकड़कर उसे मारने लगती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, तेरी तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी टांगे तोड़ दूंगी जिससे तू सपने देखने से भी पहले 20 बार सोचे। तेरे सपने के वजह से आज न जाने क्या क्या हो रहा है। मान्या उसके बातें बहुत ध्यान से सोच रही थी। उसका दिमाग में अब खुराफाती चलने लगता है। उसकी आंखों में जैसे चमक आ जाती है। निकिता उससे मारते हुए थककर अपने सीट पर बैठ जाती है। तभी मान्या उसे प्यार से देखते हुए उसे पानी देते हुए कहती है, क्या हमारे मेरे जीजू निहार सिंह रायजादा बनने वाले हैं? निकिता गुस्से में देखते हुए कहती है, अगर अपनी इस जबान से उस आदमी का नाम लिया तो सच्ची तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। फिर रोते हुए नाटक करते हुए कहती है, उस इडियट के बच्चे ने मुझे धमका कर गर्लफ्रेंड बनने को कहा है। बनने को क्या जबरदस्ती बनाया है? मैं उस चमगादड़ खड़ूस आदमी को शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती, लेकिन वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। तुझे पता भी है इस मूवी में उसी ने इन्वेस्टमेंट करा है और उस कॉन्ट्रैक्ट में न जाने क्या क्या लिखा है। मैं हट भी नहीं सकती, उसे मैं कैसे झेलूंगी। मान्या तो जैसे सदमे में गई हुई थी। वो चुपचाप अपनी आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी। कुछ देर के बाद वो उछलते हुए कहती है, यार निकू बेबी, वो द निहार सिंह रायजादा तेरा बॉयफ्रेंड। ये तो काफी अमेजिंग है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। तुझे पता भी है उसके पीछे लड़कियां जैसे पागल है पागल। हाँ वो थोड़ा खड़ूस हैं, लेकिन यार चल ये सब छोड़, आज का इंसिडेंट बता, हुआ क्या क्या? जल्दी से बता, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं तो कहीं सदमे से मार न जाऊं। निकिता उससे नाराज होते हुए कहती है, तू पागल वागल है? तुझे पता भी है वो कितना बोरिंग है। बिल्कुल एक पत्थर दिल मूर्ति है मूर्ति।
तुझे बड़ा मेरी कहानी जानने में इंटरेस्ट आ रहा है। तू अपनी कहानी पर फोकस कर। मान्या मासूम सा फेस बनाकर कहती है। यार निकू, तेरी प्यारी दुलारी दोस्त हूँ मैं। अब तू जब तक बताएगी नहीं मैं तुझे सोल्यूशन कैसे बताऊंगी। निकिता जानती थी कि वो अब जाने बिना उसे छोड़ेगी नहीं। वो धीरे धीरे सारा बात बता देती है। मान्या अपना मुंह फाड़े देखे जा रही थी। 05 निकिता उसका मुंह बंद करते हुए कहती है। मुंह बंद कर वरना मच्छर घुस जाएगा। मान्या ड्राइविंग सीट पर ही उछलते हुए कहती है। क्या क्या कहा तूने? उन्होंने तुझे किस किया? सच में? मैंने तो सुना था वो लड़कियों को अपने आसपास भी नहीं भटकने देता, लेकिन यहाँ तो सीधे किस। कहीं वो तुझे प्यार तो नहीं करने लगे? हाय रब्बा! निकिताएं सुनकर हैरान थी। वो धीरे से कहती है, प्यार? इम्पॉसिबल। वो चिढ़कर मान्या से कहती है। चुप कर जा तू। उन्हें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो कैसा आदमी है। वो मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। उसके फेफड़े में दिल नहीं है कि वो किसी से प्यार करेगा। ये उन्हीं का डायलॉग है। मान्या बिना कुछ कहे उसे घूरने लगती है, जिससे निकिता अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। तभी निकिता चिढ़ते हुए कहती है। अब तू घूरना बंद करेगी? 0.5 मैं तुझे बताना नहीं चाह रही थी, अब तू ये ध्यान से सुन। ये तू किसी को नहीं बताएगी? किसी को भी मतलब किसी को भी नहीं, क्योंकि अगर ये बता भाई को पता चली तो पक्का बवाल हो जाएगा। बाकी मैं निहार को हैंडल कर लूंगी। मैंने तो बस उस सिचुएशन से निपटने के लिए हाँ में हाँ कर दी। मैं उसे बाद में देख लूंगी, जल्द से जल्द उससे पीछा छुड़ा लूंगी मैं। ये सुनकर मान्या मुस्कुराते हुए मन में कहती है, बेटे निकू, मैं जानती हूँ कि वो दिल के कठोर है। उनके नाम से ही सबके पसीने आ जाते हैं। लेकिन मैंने डैड से पूछा है उनके बारे में, वो बुरे इंसान नहीं है। वो अपने दोस्त जैसे तो बिल्कुल नहीं है। तू तो हमारी निकू है, पत्थर को भी पिघला देती है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। वो अब पीछे नहीं हटने वाले। बात भगवान से यही प्रे है कि सब अच्छा हो। ये कह मान्या मन से मन मुस्कुराती है। निकिता उससे घर चलने को कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके भाभी भाई परेशान हो रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ निहार अपने रूम में बाथ लेकर आता है। बाथ लेने के बाद वो एक टॉवल में अपने रूम में आता है। उसके अंदर एक अनकही सुकून थी जो आज से पहले कभी नहीं थी। वो मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगता है। उसे रिफ्लेक्शन में अपनी और निकिता का किस करते हुए नजर आ रहा था। चेहरे पर एक अनजानी मुस्कुराहट आ जाती है जो बहुत प्यारा लग रहा था। वो मिरर में देखते हुए खुद से कहता है, तुम क्या हो? मैं तुमसे तुम्हारे भाई से बदला लेना तो चाहता हूँ, लेकिन ले क्यों नहीं पा रहा। मैं चाहता तो अर्नव को बहुत पहले ही बर्बाद कर सकता था, लेकिन मैं क्यों तुम्हारी वजह से रुक जा रहा हूँ। मुझे उससे भी एक अलग लगाव क्यों महसूस हो रही है। मैं किसी को खुद की कमजोरी बनने नहीं दे सकता। वो मेरी दुनिया में नहीं आ सकती, वरना वो हर दिन एक डर की साया में जिएगी। आखिर मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है? मैं अब खुद की एक फैमिली कभी नहीं बनाना चाहता। आई हेट दिसंबर। उसके अंदर जैसे तूफान आया हुआ था। वो चाहकर भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो वहां से उठकर बालकनी में सिगरेट जलाकर लंबी लंबी कस लेने लगता है। वो न जाने अब तक कितनी सिगरेट पी चुका था, लेकिन उसके अंदर का तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अब क्या होगा आगे? क्या निकिता निहार के प्यार को समझ पाएगी? क्या अर्नव को यह पता लग जाएगा कि निकिता उसको गर्लफ्रेंड है?